रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, दोनों के समर्थक जो हैं आपस में भिड़ गए हैं। बातचीत करेंगे, मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, दो संत महात्मा कहे जाएं, विचारक कहे जाएं, और दोनों के समर्थक जो हैं एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं इन लोग को संत और विचारक नहीं मानता, ना ही महात्मा मानता हूँ। ये लोग बुनियादी तौर पर ढोंगी महाराज हैं जो कि पब्लिक को धर्म के नाम पर चूना लगाते हैं। और इस देश में आजकल बाबा लोग कुकुर मुत्तों की तरह पैदा हो गए हैं। हर गली में 4 बाबा हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं, और पब्लिक भी इस देश की ऐसी जाहिल है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है। एक ऐसे ही आसाराम बापू था, अध्यात्म की गंगा बहाता था, आजकल जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है नाबालिग से दुष्कर्म करके रेप मामले में। एक ऐसे ही बाबा राम रहीम है, वो वहाँ डेरा सच्चा सौदा चलाता था हरियाणा में सिरसा में, वो रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है रेप और मर्डर के केस में। ऐसे ही एक बाबा है आपको नारायण साई, आसाराम बापू का बेटा है, वो सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है रेप केस में। तो लगातार बाबाओं पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं, लोग रेप केस में जेल जाते रहते हैं, तब भी यहाँ के पब्लिक की जो आँख है नहीं खुलती। कोई बागेश्वर बाबा है ढोंगी महाराज, पर्ची निकालते घूमता है, भाजपा की दलाली करते घूमता है। तो कोई अनिरुद्धाचार्य है, तो कोई प्रेमानंद है, तो रामभद्राचार्य है। एक कुकुर मुत्तों की तरह निकल गए हैं, और अब इनमें एक तरह का गैंग वार शुरू हो गया है। जैसे जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं ना, उनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है, गैंग वार। तो अब बाबाओं में भी गैंग वार शुरू हो गया है। वो उस पर बोल रहे हैं कि आपको संस्कृत बोलना नहीं आता है, तो आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता है। तो चलिए, अच्छा है, इसी बहाने एक दूसरे की पोल पट्टी तो खोलेंगे ना बाबा लोग, है ना। यदि वो उसकी पोल पट्टी खोलेगा तो वो उसकी पोल पट्टी खोलेगा, तो इससे तो समाज का कल्याण ही होगा यदि बाबा लोग एक दूसरे का भंडा फोड़ते रहे। लेकिन फिर मैं दर्शकों को बताऊंगा कि इन बाबाओं ने कोई मतलब आज तक रचनात्मक काम नहीं किया है। ये लोग लोगों से कहते हैं कि माया मोह से दूर रहो, और खुद ये लोग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, खुद 5 स्टार आश्रम में बैठते हैं, खुद लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, एयर कंडीशनड कारों में चलते हैं। एक प्रवचन का 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया चार्ज लेते हैं एक कथा वाचन करने का, और जनता से कहते हैं कि माया मोह से दूर रहो। तो इसी से पता चलता है लोग कितने बड़े बड़े ढोंगी महाराज हैं। और देखिए, मैं बताता हूँ कि साधु का वेश बना के ठगना एक पुरानी परंपरा है। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु के वेश में ही आया था। तो ये रावण का आजमाया हुआ तरीका है कि किसी को ठगना हो तो साधु का वेश बना लो। तो ये जो भी रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज, बागेश्वर बाबा, कौन बाबा हैं, ये सब लोग रावण के ही पद चिन्हों पर हैं, उसी के नक्शे कदम पर हैं, और साधु का चोला पहन के लोगों को चूना लगा रहे हैं। जी, रामभद्राचार्य कहते हैं कि हमेशा किसी न किसी को वो चैलेंज देते रहते हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त भी बताते हैं, और कहते हैं कि मेरे ऐसे मतलब मैंने रामायण लिख दी, तमाम ग्रंथों को मैं रामायण में गलतियां निकाल दी। तो कई तरह की चर्चाएं जो है रामभद्राचार्य करते रहते हैं, चौपाइयों में गलतियां निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? अब ये मैं क्या कहूँ, इसको तो कहते हैं अपने मुँह मियां मिट्ठू, है ना। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, जो एक महान कवि थे तुलसीदास, और उसमें ये 2 कौड़ी के रामभद्राचार्य गलतियां खोजने लगे। ये तो इनमें एक क्या कहते हैं, अहंकार दिखाता है। जो असली विद्वान होता है वो तो अहंकार से परे होता है। हम लोग तो यही ना बचपन से सुनते आते हैं कि विद्या ददाति विनयम। विद्या जो होती है वो आप में विनम्रता देती है। आप ढोलक बजाने लगे कि हम तो इतने बड़े विद्वान हैं, इसका मतलब कि आपकी विद्वता जो है वो संदिग्ध है। और मोदी का दोस्त होना कौन बड़ी बात हो गई, है ना। एक वोट चोर प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं, तो ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। आपको चुल्लू भर गंगा जल में डूब मरना चाहिए। मोदी के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी भी थे ना, है नहीं ना जी, है ना। आप तो मोदी की पोल पट्टी खोलते घूमते हैं, तो मोदी के दोस्त हैं तो क्या है, इसका मतलब इनका गौतम अडानी से भी नाता होगा रामभद्राचार्य का, वो मोदी का मालिक है। पहली बात तो देखिए, अगर आप सच्चे संत महात्मा हैं तो आपको इस तरह की राजनीति से परे रहना चाहिए, है ना। तो आप राजनीति में घुसने रहिएगा। सीधे शब्दों में कहें कि आप भाजपा के दलाल हैं। मोदी के दोस्त क्या होते हैं? आप सीधे शब्दों में कहें कि मैं भाजपा का दलाल हूँ, भाजपा की दलाली करता हूँ, और बदले में मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो एक ऐसे ही श्री रविशंकर है, बताइए, अपने नाम में तो श्री लगाया ही नहीं जाता है, अब वो अपने नाम में 2 बार श्री लगा चुके हैं, डबल श्री रविशंकर। कह रहे हैं कि ये महात्मा संत जो हैं पार्टियों के प्रवक्ता बन गए हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जो हैं वो कृष्ण भक्ति करते हैं ज्यादातर, और ये रामभद्राचार्य जो है राम भक्ति करते हैं। तो क्या इसको जो समर्थक है वो जातीय रंग भी दे रहा है?
जातीय रंग है, पॉलिटिकल रंग है। आप रामदेव बाबा को देखिए, उसको मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। रामदेव कहता था कि जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। मैंने भी वो वीडियो देखा है, आपकी अदालत में उसने कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। अब बताइए हिंदुस्तान के किस पेट्रोल पंप में 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है? तो आप तो सिर्फ सत्ता की दलाली करते हैं, मक्खन लगाते हैं जिससे आपको कुछ फायदा हो जाए, आपको कौड़ी के मोल पर सैकड़ों एकड़ जमीन मिल जाए आपके आश्रम के लिए, और ये लोग पार्टियों के प्रवक्ता बन गए हैं। इसलिए मैं फिर दर्शकों से अपील करता हूं कि इन बाबा ताबा के चक्कर में नहीं पड़े। एक तो है कि ज़्यादातर बाबा जो ये होते हैं, 99% बाबा जो होते हैं, वो दो ही चीज़ जानते हैं, गांजा पीना और रेप करना। तीसरी चीज़ जानते ही नहीं है। इनको ना विद्वता से मतलब है, ना आध्यात्म से मतलब है, किसी से मतलब ये नहीं है, विशुद्ध ढोंगी महाराज है जी। चलिए, तो प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चैलेंज भी दे दिया है रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को। तो आपके नज़रिए से क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी आ सकते हैं। धन्यवाद।